गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बीएससी पार्ट थर्ड के ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि समुच्चय G इक्वल्स टू 1 2 3 टू m-1। हमें इसे सिद्ध करना है कि यह समुच्चय मल्टीप्लिकेशन m संक्रिया यानी गुणा समशेष मोड m संक्रिया के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप होगा यदि और केवल यदि m एक अभाज्य संख्या है। तो सॉल्यूशन के लिए ये मान लेते हैं अपन कि m एक अभाज्य संख्या है और g को जो समुच्चय दिया हुआ है कि 1 से लेके m-1 तक की संख्या है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि g मल्टीप्लिकेशन m संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। तो इसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है समवृत्ता या क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए अपन दो एलिमेंट ले लिए a और b जो कि g के एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि a और b दोनों ही ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और लेस देन और इक्वल टू m-1 होंगे। अब चूँकि a क्रॉस एम बी की वैल्यू निकालते हैं तो a क्रॉस एम बी की वैल्यू होगी ab जब ab की वैल्यू लेस देन m और ab को m से विभाजित करने पर प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल होगा यदि ab की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू m होगा। और इस ऋणोत्तर शेषफल को अपन r मान लेते हैं। अब चूँकि m अभाज्य दिया हुआ है अतः ab m से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए r की वैल्यू 0 नहीं होगी। और जब r की वैल्यू 0 नहीं होगी तो फिर r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू m-1 होगी, क्योंकि ab को m से विभाजित करने पर जो ऋणोत्तर शेषफल बच रहा है वो r आ रहा है। जब r 0 नहीं है तो फिर r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू m-1 होगी। इसका मतलब हो गया कि r g का एलिमेंट हो जाएगा। अब जब r g का एलिमेंट है इसका मतलब हो गया कि a क्रॉस m b बिलोंग्स टू g फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू g इम्प्लाइज g क्रॉस m संक्रिया के लिए समवृत्त है। अगली है साहचर्यता या एसोसिएटिविटी। इसके लिए तीन एलिमेंट लेते हैं कि मान लिया जाए a b और c g के तीन एलिमेंट है। इसका मतलब a b और c तीनों ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू m-1 होंगे। और a क्रॉस m b क्रॉस m c इसका मतलब हो गया a इंटू बी सी, इसको m से विभाजित करने पर प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल। अब चूँकि a b और c ये तीनों ही पूर्णांक संख्या है इसलिए साहचर्यता की प्रॉपर्टी से a b c को a b इंटू सी भी लिख सकते हैं। तो इसका ये जो वैल्यू है इसका मान हो गया a b इंटू सी को m से विभाजित करने पर प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल। और क्रॉस m वाली प्रॉपर्टी से या इसकी डेफिनेशन से इसका मतलब हो गया ए बी क्रॉस एम सी या ए क्रॉस एम बी क्रॉस एम सी, क्योंकि ए बी का मतलब हो गया ए क्रॉस एम बी या ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम बी इम्प्लाइज मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम संक्रिया जी में सहचारी है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है तत्समक अवयव का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो चूंकि 1 g का एलिमेंट है 1 g का एलिमेंट है इसलिए फॉर ऑल a एंड a बिलोंग्स टू g के लिए 1 क्रॉस m a इसकी वैल्यू a होगी और इसी तरीके से a क्रॉस m 1 इसकी वैल्यू भी a होगी। इसका मतलब 1 क्रॉस m a इक्वल्स टू a क्रॉस m 1 इक्वल्स टू a इम्प्लाइज 1 बिलोंग्स टू g। ये क्रॉस m संक्रिया के लिए g का तत्समक अवयव होगा। आगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो मान लेते हैं कि s g का एक एलिमेंट है, तब s क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और लेस देन और इक्वल टू m-1। अब हम निम्न गुणनफलों पर विचार करते हैं कि 1 क्रॉस m s 2 क्रॉस m s 3 क्रॉस m s एंड सो ऑन m-1 क्रॉस m s, और ये सभी g के अवयव होंगे और इनमें से कोई भी दो अवयव समान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यदि
आई की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू m माइनस 1 है, और जे की वैल्यू भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू m माइनस 1 है, तथा आई की वैल्यू ग्रेटर देन जे है, तब यदि आई क्रॉस एम एस और जे क्रॉस एम एस दोनों को बराबर कर देते हैं तो इसके का मतलब हो गया कि आई एस इंटू जे एस, आई एस तथा जे एस इसको m से विभाजित करने पर समान ऋणोत्तर शेषफल प्राप्त होगा। इट मीन्स आई एस माइनस जे एस m से विभाज्य हो जाएगा। इट मीन्स i माइनस जे इंटू एस ये m से विभाज्य होगा, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि i माइनस जे की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है और लेस देन आर इक्वल टू m माइनस 1 के है, और s भी जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू m माइनस 1 है, और m एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब हुआ कि 1 मल्टीप्लिकेशन m s, इसी तरीके से 2 मल्टीप्लिकेशन m s एंड सो ऑन, m माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन m s, ये सभी समुच्चय g के m माइनस 1 भिन्न भिन्न अवयव होंगे, और इन्हीं में से कोई एक अवयव 1 भी होगा। तो वो मान लेते हैं अपन कि r क्रॉस m s इक्वल टू 1 है। इसका मतलब r s का एक प्रतिलोम अवयव हो गया। और ये चूँकि s g का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, इट मीन्स g के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव g में विद्यमान होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिविटी। इसके लिए मान लेते हैं कि a और b g के 2 एलिमेंट हैं, तब a क्रॉस m b, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी को m से विभाजित करने पर प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल, और चूंकि a और b दोनों पूर्णांक संख्या हैं इसलिए ए बी बराबर बी है, तो इसी का मान हो गया कि बी ए को m से विभाजित करने पर प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल, और बी ए को m से विभाजित करने पर प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल का मतलब क्या होगा, b क्रॉस m a। इट मीन्स संक्रिया क्रॉस m g में क्रम विनिमय है, अर्थात g मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m संक्रिया के लिए या गुणा समशेष मॉड्यूलो m संक्रिया के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप होगा जहाँ m एक अभाज्य संख्या होगी। अब एक अगली प्रॉब्लम लेते हैं कि समुच्चय G इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, इसको प्रूव करना है समशेष गुणा मोड 7 संक्रिया के लिए एक अबेलियन ग्रुप है, या G मल्टीप्लिकेशन 7 ये एक अबेलियन ग्रुप है। अब चूँकि a क्रॉस m a से a क्रॉस 7 b, इसकी वैल्यू वैसे ही अभी जैसे बताई कि ए बी होगी यदि ए बी लेस देन 7, और ए बी को 7 से विभाजित करने पर प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल होगा यदि ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 होगी। अब चूँकि जी में अवयवों की संख्या परिमित है, अतः इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक संक्रिया सारणी बनाएंगे। तो अपन ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m इस संक्रिया के लिए एक संक्रिया सारणी तैयार करते हैं, और संक्रिया सारणी के लिए a क्रॉस 7 b की डेफिनेशन को काम में लेते हुए ये संक्रिया सारणी तैयार हो गई। इसमें जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, चूँकि ए बी की वैल्यू लेस देन 7 आ रही है। इसी तरीके से चूँकि 4 को जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 इंटू 5 20। अब चूँकि 20 ग्रेटर देन 7 है, इसलिए 20 को 7 से डिवाइड करने पर जो ऋणोत्तर शेषफल बच रहा है वो वैल्यू हो गई 6। तो 4 इंटू 5 4 इंटू 7 5 की वैल्यू 6 हो जाएगी। इसी तरीके से ये पूरी संक्रिया सारणी तैयार हो गई। अब इसमें अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं समवृत्ता। इसको देखने के लिए चूंकि संक्रिया सारणी का प्रत्येक अवयव जी का अवयव है, अतः ये संक्रिया क्रॉस 7 ये जी में समवृत्त हो जाएगी। साहचर्यता के लिए मान लेते हैं ए बी और सी ये जी के 3 एलिमेंट हैं, जहाँ ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तीनों की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 6 है। इसलिए ए क्रॉस 7 बी क्रॉस 7 सी ये हो गया। ए बी इंटू सी में को मैं
7 का भाग देने पर प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल, और यही वैल्यू a इंटू बी सी में 7 का भाग देने पर प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल होगा। इसलिए चूँकि ए बी सी बराबर ए बी सी होगा, क्योंकि ये ए बी और सी ये पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए a क्रॉस 7 b क्रॉस 7 c की वैल्यू हो गई a क्रॉस 7 बी सी, और बी सी का मतलब हो गया b क्रॉस 7 c। तो a क्रॉस 7 b क्रॉस 7 c इक्वल्स टू a क्रॉस 7 b क्रॉस 7 c। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू g इम्प्लाइज संक्रिया क्रॉस 7 g में सहचारी है। अब तत्समक अवयव का अस्तित्व, तो चूँकि संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि 1 को g के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब है कि 1 इस क्रॉस 7 संक्रिया के लिए g का तत्समक अवयव है। प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व के लिए इसी संक्रिया सारणी में अपन देखते हैं कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो 1 का इन्वर्स एलिमेंट 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल रहा है, इसलिए 2 का इन्वर्स एलिमेंट 1 होगा। तो इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं तो चूँकि संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि जी के अवयव 1 2 3 4 5 व 6 के प्रतिलोम अवयव क्रमशः 1 4 5 2 3 व 6 होंगे, अर्थात जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव जी में विद्यमान है। और लास्ट है क्रम विनिमेयता। तो चूंकि संक्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के समान है, अर्थात यह संक्रिया सारणी विकर्ण के सापेक्ष सममित है। अतः संक्रिया क्रॉस 7 ये जी में क्रम विनिमय होगी, इम्प्लाइज जी क्रॉस 7 एक अबेलियन ग्रुप होगा। थैंक यू।